पूरे 3 साल के बाद मुझे आज समझ आ रहा है दैट वी disapproved a patent. So my name is Purvak Mantri. Welcome back to my channel. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the truth of regenerative shock absorber. अगर आपने मेरे वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट का पहला सीजन देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि मैं कौन से रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर की बात कर रहा हूँ. सो इट वाज मी, भार्गव, ज्वलेश एंड मी जिन्होंने मिलकर वो जनरेटर बनाया था जिसे किसी भी बाइक के शॉक एब्जॉर्बर के साथ अटैच करके शॉक एब्जॉर्बर में से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट करी जा सकती थी. और वो प्रोटोटाइप बनाते वक्त बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हमें झेलने पड़े थे. I mean, बहुत सारे. में हुआ क्या, ये हमारा जो पोल था, पोल का ये जो मार्क्ड वाला सेक्शन है ना, वो यहाँ से टूट गया, यहाँ, और ये यहाँ से टूट के चूर-चूर हो गया है. उस प्रोटोटाइप को डिजाइन करते वक्त हमें कुछ सिमिलर डिजाइन के पेटेंट्स भी मिले थे जिन्हें पढ़कर 2 मिनट के लिए हम सब डरे हुए थे. उसके बाद हमें रियलाइज हुआ दैट वी वर नॉट मेकिंग द एग्जैक्ट सेम डिवाइस. हमारे डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस थे. लाइक पेटेंट में लीनियर मोशन जनरेटर यूज किया गया था व्हाइल वी वर यूजिंग रोटरी मोशन जनरेटर, जिसके लिए हमने हाई हीलिक्स एंगल वाले डबल स्टार्च स्क्रू और नट असेंबली यूज करी थी टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इनटू रोटरी मोशन. एडिशनली हमने ये भी डिसाइड किया था टू यूज 3D प्रिंटेड पार्ट्स टू कट सम कॉस्ट एंड वेट. लेकिन कॉपर वाइंडिंग्स और मैग्नेट्स की वजह से बहुत वेट बढ़ रहा था. एंड देन इट वाज टाइम टू ग्रैब सम रिजल्ट. तो हमारे प्रोटोटाइप के पहले डिजाइन में से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, मतलब हो रही थी लेकिन वो बहुत कम थी. और हमें ये भी रियलाइज हुआ कि हमारे स्टेटर और रोटर के बीच में बहुत ज्यादा एयर गैप थी. सो हमने डिसाइड किया टू रीडिजाइन द स्टेटर एंड रोटर टू रिड्यूस द एयर गैप एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ मैग्नेट्स. और फिर नए स्टेटर और रोटर के साथ भी टेस्ट करने के बाद थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हुई, लेकिन इट वाजंट इनफ टू इवन पावर एन एलईडी. जिसका सॉल्यूशन निकालते वक्त हमें रियलाइज हुआ दैट इट वाज द मटेरियल दैट वाज हिंडरिंग आवर रिजल्ट. हम प्लास्टिक यूज कर रहे थे और प्लास्टिक ना तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकता है ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स को इंप्रूव करने के लिए हमें स्टेटर के पोल्स को आयन का बनाना चाहिए था और हम बनाने भी वाले थे. लेकिन हमारे प्रोटोटाइप का वेट ऑलरेडी 5 किलो जितना हो चुका था और अगर हमने स्टेटर के पोल्स को आयन से बना के उसको यूज भी कर दे तो पूरे प्रोटोटाइप का वजन और बढ़ता. और इसी प्रोटोटाइप को हम शॉक एब्जॉर्बर के साथ जोड़ना चाहते थे, मतलब हम अनस्प्रंग मास में और वेट ऐड करना चाहते थे. और जब अनस्प्रंग मास में वेट ऐड किया जाता है तो उसका रिएक्शन टाइम भी बढ़ता है, मतलब कि सस्पेंशन सिस्टम फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा और वो शॉक्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. और अगर हमने इस प्रोटोटाइप को छोटा करके इसे शॉक एब्जॉर्बर को रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज किया जाता तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिल्कुल काम नहीं करता और गड्ढे में से गुजरने के बाद सस्पेंशन की स्प्रिंग वाइब्रेट होती रहती और अंदर बैठे पैसेंजर्स परेशान हो जाते. तो फिर हमने रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर बनाने का क्यों सोचा? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसी लॉ की वजह से हमने सोचा कि शॉक एब्जॉर्बर का काम स्प्रिंग की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है सो दैट वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट ना करे. और जब यही एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है मतलब शॉक एब्जॉर्बर उस एनर्जी को किसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट ही करेगा ना, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना. और अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो शॉक एब्जॉर्बर उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा. लेकिन अगर वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो शॉक एब्जॉर्बर के यूसेज के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए ना, जो वो कभी नहीं होता. दिस इज बिकॉज दैट हीट एनर्जी इज एट अ मॉलिक्यूलर लेवल जिसे हम फील नहीं कर सकते. ऐसे थर्मोमीटर लगा के भी हमको वो फील नहीं होगा. सो टेक्निकली जितना भी आउटपुट हमारे प्रोटोटाइप को टेस्ट करके हमें मिला इट वाज करेक्ट बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द हीट एनर्जी दैट वाज जनरेटेड इनसाइड द शॉक एब्जॉर्बर. का कोई वैलिड प्रूफ है नहीं, आई नो दैट, नो वन कैन प्रूव इट ईदर. और वो एनर्जी भी इतनी कम है कि उसके साथ हम ट्रांसफार्मर जोड़ के उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते. तो हमारे इस प्रोटोटाइप से हमें तो ये समझ आ गई थी कि देयर वाज नो पॉइंट इन पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट बिहाइंड रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर. बट 2021 में मेरे COEP के प्रोफेसर ने जब हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना देन ही एनकरेज्ड मी टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट. और इसीलिए मैंने एक रफ डिजाइन भी बनाई थी यूजिंग पीजीओ इलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसकी वजह से पूरे प्रोटोटाइप का फॉर्म फैक्टर मतलब कि साइज बहुत कम हो जाता. लेकिन ऐसे ही डिजाइन पे ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ था और कहीं ना कहीं पे मुझे पता था दैट इट वोंट गिव अस गुड रिजल्ट्स. सो मैंने अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट किया एंड आई एंडेड अप मेकिंग रिमोट कंट्रोल कार्ड यूजिंग
कैन बस प्रोटोकॉल। लेकिन इन सब से मुझे एक बात तो जरूर पता चल गई, दैट एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स आर पॉइंटलेस फॉर आवर व्हीकल्स एट दिस पॉइंट। लाइक हमारी तरह रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर लगाना या फिर इनकी तरह गाड़ी के ऊपर विंडमिल लगा के एनर्जी को रिकवर करना बेकार है अभी के वक्त में, because all of these systems are just adding a weight which would result into consuming more energy instead of recovering the wasted energy. Into the suspension system and takes the lateral motion, spins it, we create some electricity and put that energy right back into the battery, so it powers your EV for longer, extending the range. मेहनत बर्बाद। कंट्रोल पूर्वक कंट्रोल। अगर ये रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर वाली सिस्टम इतनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है तो किसी भी मैन्युफैक्चरर ने अभी तक इसे गाड़ियों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है? और इन सब का जवाब एक ही है, इट एड्स अप वेट। सो मैं आपको डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इंस्टेड आई वुड एनकरेज यू टू मेक सच एनर्जी रिकवरी सिस्टम, क्योंकि भले फिर वो अच्छे रिजल्ट्स ना दे, लेकिन आपको एक समझ जरूर मिलेगी दैट व्हाट नॉट टू यूज टू रिकवर द वेस्टेड एनर्जी। मे बी फ्यूचर में जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होगी, मे बी नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिसकी वजह से हमारे एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे व्हाइल बीइंग लाइट वेट। सिर्फ उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो तब तक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जैसे ही हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचेगा मैं अपने बुक का गिव अवे करूंगा। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक हियर टू वॉच माय रीजनरेटिव शॉक एब्जॉर्बर वाला वीडियो। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM विद अ न्यू वीडियो अबाउट हाउ टू run your engine on water.